है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML को कंप्लीट किया था और आज से, जैसा कि मैंने बोला था कि आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे CSS, यानी कि HTML में हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। और CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट, पूरा जो फुल फॉर्म है इसका, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट को कैसे हमें मतलब अट्रैक्टिव बनाना है, अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, तो CSS को इंक्लूड करके, यानी कि CSS का इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो CSS में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, ये स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर आ गया है। टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट स्टाइलिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो टेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। टेक्स्ट आप छोटा कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। जो फ़ॉन्ट फेस होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होता है, उसका फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसका आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, छोटा या आप पतला कर सकते हो। फ़ॉन्ट के दो लाइन के बीच में हाइट यानी गैप मेंटेन कर सकते हो। उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट चेंज करने का मतलब है कि अलाइनमेंट कैसा आपको रखना है, यानी कि अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है या जस्टिफाई करना है। तो इस तरह से हम लोग ये सब देखेंगे इसमें। और लेटर स्पेसिंग, यानी दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना मेंटेन करना आपको, तो लेटर स्पेसिंग भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि अंडरलाइन जैसे अगर आ गया, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, इसको एक्सप्लोर करेंगे। दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपने VS कोड एडिटर में। और हम लोग आ गए हैं डे 6 में। ठीक है, ये हमारे जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोग डे 6 में हैं। तो डे 6 का मैंने डायरेक्टर क्रिएट किया है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अपने IDE यानी VS कोड एडिटर में। इसको ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले CMD टाइप क्यों नहीं हो रहा है गाइस, लैपटॉप से ये टाइप नहीं हो रहा इस टाइम। हाँ, CMD, ठीक है। ये हमने ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट, और ये हमने जो एडिटर है हमारा VS कोड, इसको हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो हमारा VS कोड ओपन हो गया है, जैसा कि हमने पहले हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले एक index.html बनाएंगे और इसमें एक बॉयलर प्लेट लगाएंगे। बॉयलर प्लेट आपको आइडिया होगा, यहाँ पर सजेशन नहीं आया, आ गया बॉयलर प्लेट CSS ट्यूटोरियल। जो भी कोड स्निपेट हम लोग कंटिन्यू बार बार यूज़ करते हैं, उसी को बॉयलर प्लेट बोलते हैं, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, शॉर्ट हैंड एक प्रैक्टिस है, जो कि VS कोड में जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो इनबिल्ट मिलता है ये फीचर। अब हमें करना क्या है, अपने इसको पेज को गो लाइव कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। रन कर लिया है, ब्लैंक पेज ओपन होगा क्योंकि कुछ भी हमने बॉडी के अंदर दिया नहीं है। ठीक है, ओके। अब करना क्या है आपको, सपोज करो कि हमने यूज़ किया H1 टैग और लिखा CSS ट्यूटोरियल। ये तो हमने पहले देखा था। नया क्या है, नया ये है, अभी तो ये CSS ट्यूटोरियल ब्लैक है। तो सबसे पहले हम लोग कलर को एक्सप्लोर करते हैं CSS में। तो अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है CSS में, आपको स्टाइल ऐसे ऐड करो। स्टाइल इनलाइन CSS में हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी है इनलाइन के थ्रू ही हम लोग समझते हैं, बाद में इसको मतलब कि इन पेज कैसे कर सकते हैं, तो पेज वाला देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले कलर हम लोग यहाँ लगाते हैं। स्टाइल लगाना है, स्टाइल ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, किसी भी टैग में आप यूज़ कर सकते हो। डिव हो, जैसे डिव के अंदर हमने दे दिया लोरेम 10। ठीक है, तो डिव के अंदर भी ऐसा नहीं कि डिव के अंदर कुछ अलग तरीके से आपको CSS लिखना है कलर के लिए। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने कलर किया रेड। डिव के अंदर अगर आपको लगाना है, यहाँ पर जो लोरम इप्सन हमने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कितना सही लग रहा है। इसको रेड कर दिया, और इसको अगर हमें ब्लू करना है, जो पैराग्राफ हमने ये दिया हुआ डिव के अंदर, डिव टैग के अंदर, तो डिवीज़न भी इसको बोलते हैं। तो इसी को मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर हम लोग नेवी ब्लू कर देते हैं। नेवी सजेशन आ गया, नेवी कर दिया। देखो इस तरह से हो गया। तरीका वही रहेगा लगाने का, बस ये है कि आप अपने हिसाब से कलर वगैरह लगा सकते हो हर प्रॉपर्टी में, यानी कि हर जो भी टैग यूज़ करते हो उसके अंदर आप लगा सकते हो। अब सपोज करो जैसे बटन टैग, हम लोगों ने एक बटन टैग देखते हैं। बटन टैग, अब मुझे याद नहीं मैंने बटन टैग को एक्सप्लोर किया था कि नहीं किया था, बट एक बटन टैग भी होता है
बटन टैग में जैसे लगा के चलो सबमिट आपने दिया, यहाँ पर सबमिट दे दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है, इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो क्या करना है, सेम एज इट इज़ करना है आपको। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नया कुछ करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के सभी एलिमेंट में आपको यही प्रॉपर्टी यूज़ करना है कलर करने के लिए। कुछ भी नया कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसको कर देते हैं टमाटो कलर कर दिया इसको। तो अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप। हो गया एग्जैक्टली ये देखो, अब तो स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो। ठीक है, कलर हमारा ओके हो गया। अब क्या आता है कलर के बाद, फ़ॉन्ट साइज। तो अगर आप इनलाइन CSS लिख रहे हो तो एक ही बार स्टाइल लिखना है। ऐसा नहीं कि अब फ़ॉन्ट साइज देना तो फिर से स्टाइल लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही बार एक एलिमेंट के अंदर एक ही बार स्टाइल यूज़ करना है, और उसके अंदर ये जो कॉमा लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है, इसको यूज़ करके, ठीक है, इस हर एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन लगाना है। जैसे फ़ॉन्ट साइज अगर हमें अब देना है, फ़ॉन्ट साइज यानी कि दे दिया, मान के चलो कि 50 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज हमेशा पिक्सल में देना, पिक्सल के लिए PX लगाते हैं। बाकी और भी प्रॉपर्टी होती हैं, रेम है, REM है, RM है। तो हम लोग अभी पिक्सल को समझते हैं पहले। तो फ़ॉन्ट साइज अभी हम लोग 50 पिक्सल दिया है, तो जैसे ही 50 पिक्सल करोगे तो फ़ॉन्ट साइज देखो कितना बड़ा हो गया। अगर नॉर्मल 100% पे भी लाते हैं स्क्रीन को तब भी देखो बड़ा आ रहा है। 80 कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा, देखो 110 कर दिया तो 100 कर दिया, फ़ॉन्ट साइज और बड़ा हो गया। तो फ़ॉन्ट साइज का यूज़ क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का साइज घटाने बढ़ाने के लिए कर सकते हो। अभी फ़ॉन्ट साइज 10 कर दिया, 10 पिक्सल कितना हो गया, एकदम छोटा हो गया। तो फ़ॉन्ट साइज का यूज़ इसलिए कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे ही लगा सकते हो आप इस टैग के अंदर। ठीक है, देखो सेम हो गया। चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो 70 पिक्सल। हेडिंग छोटा हो गया, पैराग्राफ बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, तो अपने अपने कंटेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें यही था फ़ॉन्ट साइज़ में। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, और फ़ॉन्ट वेट देख लेते हैं बोल्ड करने के लिए, फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट क्या है कि ये ऑलरेडी फ़ॉन्ट CSS ट्यूटोरियल कैसा है, यहाँ देखो। इसको क्या करते हैं कि 10 से 30 पिक्सल कर देते हैं पहले, और इसको कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, अब सही लग रहा है। तो अब देखो इसमें जो पहला लाइन है H1 टैग है, इसमें फ़ॉन्ट वेट करता हूँ मैं 600, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 800 करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 400 करते हैं फ़ॉन्ट वेट, देखो हल्का हो गया। या फिर बोल्ड कर सकते हो आप, डायरेक्ट बोल्ड कर दिया, हल्का सा बोल्ड हो गया। तो फ़ॉन्ट वेट मोस्टली नंबर में देते हैं 400, यानी कि 400, 500, 600, 450। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना फ़ॉन्ट का वेट आप बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, और एक होता है कैरेक्टर टेक्स्ट स्पेसिंग। ऐसे लगाना है कॉमा आपको यहाँ पर। टेक्स्ट देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं सब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे टेक्स्ट अलाइन था, अलाइनमेंट हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन ये आ गया टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमने क्या किया, सेंटर। देखो टेक्स्ट कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया, राइट आ गया। अगर टेक्स्ट अलाइन राइट किया तो राइट में चला गया। तो इस तरह से टेक्स्ट अलाइन को यूज़ कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई, सेंटर, अलाइनमेंट करने के लिए, या लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, पोजीशन, टेक्स्ट का पोजीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये टेक्स्ट कई प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार में प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा करना क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा। देखो थोड़ा सा शैडो मैंने लगाया, टेक्स्ट शैडो के लिए ये इतना प्रॉपर्टी ऐड किया मैंने। ठीक है, टेक्स्ट कॉमा लगाने के बाद एक नया प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो, 10 पिक्सल टॉप में, 10 पिक्सल बॉटम पे, और 20 पिक्सल का ब्लर है। ब्लर अगर हम कम करना चाहें, ये ब्लर है, देखो ज़्यादा कंट्रास्ट बन गया। अब इसको 5 पिक्सल भी कर सकते हैं। देखो इसको 0 कर दो, सेम टू सेम डुप्लीकेट लगेगा। और इसको डुप्लीकेट यानी कि
ऐसे किया देखो, यहाँ पर भी 5 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा इस तरह से देखो कुछ सेट हो रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको भी 2 पिक्सल किया, ये देखो ओवरलैप कर रहा है ना। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बाकी अगर ब्लर ऐड करना है तो यहाँ पे 2 पिक्सल ऐड करोगे तो ब्लर हो जाएगा। लास्ट का थर्ड जो प्रॉपर्टी है ब्लर हो गया देखो। और डिस्टेंस मैच करना है, 6 पिक्सल कर दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस मैच करेगा, टॉप से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से CSS वगैरह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया अपना टेक्स्ट का। और बाकी और एक दो प्रॉपर्टी CSS था, चलते हैं इसमें स्क्रीन में क्या क्या रह गया। टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, एक और टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, H2 टैग, वहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लगाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है कि अगर हमें सपोज करो कि अंडरलाइन लगाना है यहाँ पर नीचे, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। सेम आपको देना है स्टाइल और करना क्या है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ जितने प्रॉपर्टीज होती हैं देखो वो सब आ जाए। लाइन थ्रो मैंने ऐड किया तो स्क्रीन पे देखो लाइन थ्रो हो गया, यानी कि जो टेक्स्ट हमने दिया था उस पर एक बीच से स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी को मैं एक क्या करता हूँ कि जितने प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ इसी को रिप्लिकेट कर लेता हूँ, सब में अलग अलग प्रॉपर्टी दे देता हूँ, फिर दिखेगा आपको डिफरेंस क्या क्या होता है। एक मैंने ऐड कर दिया अंडरलाइन, अब आप देखोगे तो यहाँ पर अंडरलाइन लग गया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और देखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन का ही। यहाँ लेफ्ट साइड देखोगे सब में तीनों में टेक्स्ट डेकोरेशन ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ये इसका प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन का। डबल कर देते हैं, डबल देखो, डबल में फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बस इतना सा ही अंतर है, या वो भी पता नहीं चल रहा है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और अंडरलाइन देख लिया हमने, लाइन थ्रू देख लिया, डॉटेड देखते हैं, ठीक है। डॉटेड भी इस पर कुछ खास वर्क नहीं कर रहा है गाइस, डॉटेड भी कुछ खास वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। चलो, और क्या रह गया, डैश तो वर्क करेगा नहीं, वेवी भी नहीं काम करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ ना इस CSS में चलता नहीं है, मतलब कि अलग अलग ब्राउज़र के अकॉर्डिंग। तो मेन जो हमारा CSS प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट डेकोरेशन है और अंडरलाइन है, लाइन थ्रो है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन और लाइन थ्रो, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी और इन दो की ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है वैसे, ठीक है, बाकी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और अगर लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और लोअर क्या करता हूँ 50, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ हमने बना लिया नया फ्रेश एक पैराग्राफ बनाया पैराग्राफ टैग के अंदर। ये पैराग्राफ टैग हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने ये आ गया, ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा आ गया। अब इसमें हम लोग लाइन हाइट देखते हैं, क्योंकि लाइन तो होना चाहिए ना लाइन हाइट के लिए, इसीलिए हमने ऐड किया पैराग्राफ। अब यहाँ लाइन हाइट देखो हमने कर दिया 40 पिक्सल, देखो। तो ये लाइन हमारा देखो जो ब्लू मैं कर रहा हूँ, इसकी हाइट फिक्स कर दिया 40 पिक्सल। अगर मैं 80 कर दूँ जस्ट डबल हो जाएगा, इफ ये लाइन हाइट देखो डबल हो गया। तो ये लाइन हाइट है, एग्जैक्टली दिस इज द लाइन हाइट, ठीक है, ये लाइन हाइट है हमारा। अब नेक्स्ट क्या रह गया, लाइन हाइट हो गया। लेटर स्पेसिंग देखते हैं, लेटर स्पेसिंग देखते हैं। तो लेटर स्पेसिंग भी इसमें ही हम लोग लेटर स्पेसिंग कर लेते हैं 20 पिक्सल। तो दो कैरेक्टर के बीच में देखो कितना स्पेस बन जाएगा, ये देखो 20 पिक्सल। लेटर मतलब कैरेक्टर जो है एक एक, ये 20 पिक्सल का गैप बन गया, देख रहे हो ना। तो ये है लेटर स्पेसिंग। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते ही ये आपको याद होगा। और अगर आप सोचोगे कि याद कर लेंगे एक प्रॉपर्टी, तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या है, पॉसिबल है नहीं। इसको 5 पिक्सल या 2 पिक्सल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, तो अब सही लग रहा है। तो लेटर स्पेसिंग हो गया हमारा। और वर्ड स्पेसिंग एक रह गया, वर्ड स्पेसिंग भी करके देखते हैं। वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल का वर्ड स्पेसिंग कर दिया है। तो देखो एक एक वर्ड के बीच में स्पेस बन रहा है,
इसके क्या करते हैं 30 कर देते हैं समझने के लिए 30। देखो गैप बन गया ना एक एक वर्ड के बीच में। तो आप लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग दोनों मेंटेन कर सकते हो जब भी कोई पैराग्राफ या कंटेंट ऐड करते हो तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट स्टाइलिंग जो मॉड्यूल था इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और एक रह गया फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली को भी देख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में क्या है कि आप अपने हिसाब से इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं डिव का चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिव कलर जो नेवी कलर का है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या कर दिया जाए इसमें से, चलो एरियल कर देते हैं या कर्फ्यू कर देते हैं। कर्फ्यू कर दिया। कर्फ्यू जैसे ही हमने किया देखो ये चेंज किया था, चेंज हो गया ना इसका स्टाइल फ़ॉन्ट का। तो अपने हिसाब से कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एरियल अगर कर देते हैं तो देखो थोड़ा सा ये भी चेंज होगा, देखो चेंज हो गया एरियल। ये टाइम्स न्यू रोमन में था ऑलमोस्ट और ये एरियल में हो गया। तो इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट फेस वगैरह चेंज कर सकते हो आप। और बाकी आगे चल करके आगे नेक्स्ट मतलब जो वीडियो आएंगे आने वाले वीडियोस हैं उन वीडियोस में क्या होगा तो हम लोग एक स्टाइल टैग लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, एक स्टाइल टैग। और जो भी ये सी एस एस हम लोग इनलाइन लिख रहे हैं इसको इनलाइन सी एस एस बोलते हैं सी एस एस की भाषा में। और सी एस एस मोस्टली जो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट जो बेसिक है वो 3 तरीके से आप सी एस एस को ऐड कर सकते हो। पहला है इनलाइन, दूसरा है इन पेज। एक इन पेज जो सी एस एस है उसको स्टाइल के अंदर ही लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ करेंगे हेड के अंदर और यहीं पर सी एस एस लिखेंगे विथ क्लास एंड आई डी। क्लास और आई डी को टारगेट करके उसके हेल्प से हम लोग सी एस एस एक जगह लिखेंगे। जो सी एस एस हम लोगों ने ऐसा लिखा है ऐसा नहीं रहेगा, वो एक जगह रहेगा यहाँ पर। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल सी एस एस। एक सी एस एस का हम लोग यहाँ पर फाइल बनाएंगे ऐसे इंडेक्स डॉट या स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। और इस सी एस एस फाइल में सारा सी एस एस लिखेंगे जो भी सी एस एस होगा। तो ये थर्ड टाइप है। और इस सी एस एस फाइल को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर हेड के अंदर थ्रू द लिंक टैग। इस टैग के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे एच आर एफ के हेल्प से। कैसे ऐड करेंगे, बस बहुत सिंपल है ऐड करना, ऐसे आ गया ना हेल्प। बस इस तरह से हम लोग सी एस एस को ऐड करेंगे। तो ये तरीका है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इस तरह से जो भी तरीका है सी एस एस को ऐड करने का अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग आगे जो मॉड्यूल हैं और भी कई सारे सी एस एस में मॉड्यूल है, जैसे फ्लेक्स मॉड्यूल है, फ्लोट मॉड्यूल है, ग्रिड है, ठीक है। तो इन सबको समझेंगे 1 बाय 1। और आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे HTML और CSS को इंक्लूड करके। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। इसका ये करवा दो तो जरा, पता नहीं क्या लेके बैठा रहता है।